वार्ता एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में उत्तराधिकारी को लेकर लगातार जो है मंथन जारी है कि आखिर कौन ममता बनर्जी की पार्टी का उत्तराधिकारी होगा। ऐसे में अभिषेक बनर्जी का नाम काफी ज्यादा सामने आ रहा था, लेकिन अब ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को लेकर साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि अभिषेक बनर्जी को वो उत्तराधिकारी अभी नहीं बनाने वाली हैं और उसको लेकर अपना बड़ा प्लान जो है ममता बनर्जी ने बनाया हुआ है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो ये प्लानिंग ममता बनर्जी ने किया अभिषेक बनर्जी को फिलहाल उत्तराधिकारी ना बनाने की, उसके पीछे कई सारे कारण हैं, कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये बात ममता बनर्जी की तरफ से कही गई है। क्योंकि उन्होंने अब साफ तौर पर जो अटकलें उठ रही थी अभिषेक बनर्जी के नाम को लेकर, उनको खारिज कर दिया है और ये कहा है कि उत्तराधिकारी का जो फैसला होने वाला है पार्टी को लेकर वो सामूहिक रूप से होगा। जो काम कर रहा है पार्टी के लिए, जो अच्छा है पार्टी के लिए, उसी का नाम आगे किया जाएगा। अब ममता बनर्जी की इस स्ट्रैटेजी को इस तरीके से देखा जा रहा है कि ममता ये बिल्कुल नहीं चाहती जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी और तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो ममता बनर्जी को घेरते रहे हैं, उस मुद्दे पर एक बार फिर रीजन जो है विपक्ष को मिल जाए। यही वजह कि ममता बनर्जी ने उत्तराधिकारी के मामले को लेकर अभिषेक बनर्जी के नाम से बिल्कुल साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया है कि वो उत्तराधिकारी नहीं होने वाले हैं। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार परिवारवाद के को लेकर जो है ममता बनर्जी को निशाने पर साधती रही है और ये कमजोर कड़ी है ममता बनर्जी की पार्टी की कि उन पर यह आरोप लग रहा था। तो अब ऐसे में पार्टी ने जो है ये फैसला किया है और साथ ही साथ देखिए पार्टी के अंदर अगर देखा जाए तो अंदर खाने कुछ ना कुछ गड़बड़ भी चल रही है। अंदर खाने उथल पुथल की खबरें भी लगातार सामने आ रही थी। वरिष्ठ नेताओं और युवाओं के बीच संघर्ष चल रहा था। ऐसे में तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, तमाम जो चीजें चल रही थी पार्टी के अंदर, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है। क्योंकि अगर अभिषेक बनर्जी का नाम ममता बनर्जी सामने लाती तो उनकी पार्टी के अंदर भी कई तरह के सवाल उनके ऊपर खड़े हो सकते थे। क्योंकि पार्टी में ऐसे कई वरिष्ठ नेता हैं जिनको मौका मिलना चाहिए, जो लगातार उत्तराधिकारी के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, जो काफी ज्यादा सही भी बैठते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी ज्यादा है और उन्होंने पार्टी को समय भी ज्यादा दिया, काम भी ज्यादा किया। तो ऐसे में उनके नामों को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं और अगर अभिषेक बनर्जी का नाम उत्तराधिकारी के तौर पर ममता बनर्जी आगे करती तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो है फूट की जो चीजें हैं वो भी सामने आ सकती थी और फूट पड़ सकती थी। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को लेकर बहुत ही ज्यादा सोच समझने के बाद, बहुत ही ज्यादा मंथन करने के बाद ये साफ कर दिया है कि अभिषेक बनर्जी उत्तराधिकारी फिलहाल नहीं होने वाले हैं। यानी कि उत्तराधिकारी जो है वही बनेगा जो पार्टी के चीजों को ज्यादा समझता होगा और जो पार्टी के लिए बेहतर होगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा क्या है, पार्टी तय करेगी कि लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है। हमारे पास विधायक, सांसद, बूथ कार्यकर्ता हैं। ये संयुक्त प्रयास है। युवा पीढ़ी और अनुभवी नेताओं को प्राथमिकता देने के बारे में जारी बहस पर ममता बनर्जी ने संतुलित दृष्टिकोण बनाते हुए साफ तौर पर ये क्लियर किया है, हर कोई महत्वपूर्ण है, आज का नवागंतुक कल वरिष्ठ होगा। तो ऐसे में बैलेंस करने की कोशिश जो है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की तरफ से की गई है कि पूरी स्थिति जो है वो बैलेंस रहे, पार्टी में किसी भी तरह की फूट की समस्या ना आए, ताकि युवा पीढ़ी भी नाराज ना हो और साथ ही वरिष्ठ नेता जो है वो भी नाराज ना हो। क्योंकि जब इस तरह का कोई मामला सामने आता है, जब पार्टी को किसी एक फेज को आगे करना होता है, तो ऐसे में बहुत कुछ ध्यान में रखना होता है। क्योंकि पार्टी में हर तरह के लोग हैं, वो भी लोग हैं जिन्होंने शुरुआत की है पार्टी के साथ, जो शुरू से जुड़े रहे हैं, बड़े फैसलों में साथ दिया, कई बड़े मामलों में साथ दिया, पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। अगर उनको छोड़कर कोई नया फेस पार्टी के सामने आगे रखा जाता है तो ये एक्सेप्ट करना तमाम नेताओं के लिए, पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक नया फेस अचानक से लाके रख दिया जिसने भी कोई ज्यादा काम नहीं किया, जिसका कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसे में इस बात को ममता बनर्जी बखूबी समझ रही हैं। इसके साथ ही विपक्ष ममता बनर्जी को ना घेरे, क्योंकि कमजोर कड़ी क्योंकि जो है ये साबित पार्टी के लिए हो सकती है। इसको लेकर लगातार विपक्ष, क्योंकि पहले भी ममता बनर्जी पर हमलावर रहा है, बीजेपी इसको लेकर कई बार निशाना साधती रही है कि परिवारवाद का आरोप ममता बनर्जी पर लगा है। तो ये समस्या ना खड़ी हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला जो है लिया गया है। और माना ये भी जा रहा है कि उत्तराधिकारी को लेकर जो ये बयान दिया है ममता बनर्जी ने, ये पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी सोच समझ के साथ दिया है, पूरा मंथन इसको लेकर किया गया है। बीजेपी को अगर देखें तो लोकसभा से लेकर विधानसभा के चुनाव तक जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा बीजेपी ने जोर दिया ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर या विपक्ष को लेकर, वो परिवारवाद का ही मुद्दा था। चाहे हम यूपी की बात कर ले, वहां पर भी समाजवादी पार्टी पर लगातार आरोप लगा। इसके साथ ही अगर देखें कांग्रेस का, तो वहां पर भी लगातार परिवारवाद का आरोप लगता हुआ नजर आया। बीजेपी अक्सर इस मुद्दे को उठाती है कि
कांग्रेस भी परिवारवाद से आगे नहीं बढ़ पा रही है, समाजवादी पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है, तृणमूल कांग्रेस पर भी ये आरोप लग सकते थे अगर अभिषेक बनर्जी का नाम सामने आता। ऐसे में ये सोची समझी पूरी रणनीति के तहत ममता बनर्जी ने इन आरोपों से बचने के लिए कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये फैसला लिया है। बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी जो है इस मुद्दे पर कमजोर पड़ जाती। अब ऐसे में ममता बनर्जी ने पार्टी को कमजोर पड़ने के लिए कमजोर ना पड़े और पार्टी को कोई नुकसान ना हो, वरिष्ठ नेता भी नाराज ना हो, इसके साथ ही जो युवा पीढ़ी जुड़ी हुई है वो भी नाराज ना हो, क्योंकि अगर कोई भी लीडर अपनी पार्टी को जब संभालता है तो वो ये अच्छे से जानता है कि छोटे से छोटा नेता और बड़े से बड़ा अनुभवी नेता हर कोई बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी एक एक कड़ी से ही जुड़ी है तभी वो मजबूत है, ये बात बखूबी ममता बनर्जी समझती हैं। ऐसे में एक बयान जो ममता बनर्जी की तरफ से जो दिया गया है वो कहीं ना कहीं जोड़ने का काम करने वाला है। और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या अभिषेक बनर्जी के अलावा कौन और ऐसा नाम हो सकता है जिसको लेकर ममता बनर्जी विचार कर सकती हैं, जिस पर ये परिवारवाद का जो आरोप है उससे भी ममता बनर्जी बची रहे और उनकी पार्टी को भी फायदा हो? ऐसा कौन सा नाम हो सकता है आपके हिसाब से? वो नाम हमें जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए, इसी तरह की तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।